आई गॉट डिप्रेस आफ्टर वॉचिंग दिस एनिमे। मुझे किसी ने बोला था कि ये एनिमे तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा, तो फिर क्या मैं कूद गया मौत के कुएं में, या बोलो फिर डिप्रेशन के कुएं में। आप सोच रहे होंगे मैं किस एनिमे की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ अटैक ऑन टाइटन के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। अटैक ऑन टाइटन इक्वल टू डिप्रेशन। पिछले साल ही उसका आखिरी पार्ट जो लास्ट एंड एपिसोड था वो रिलीज हुआ था, और तब मैं नारुतो देखने में बिजी था, वो खत्म कर रहा था। तो मैंने सोचा बाद में अंत में आप आराम से ही देखेंगे। तो फाइनली आई वॉच अटैक ऑन टाइटन, और भाई साहब इसकी हाइप जो है वो रियल हाइप है। ऑल्दो मैं रेडी था डिप्रेशन में जाने के लिए, मुझे पता था कि ये एनिमे थोड़ा डिफरेंट है, मैच्योर है लेवल, और डिप्रेशन भी आ सकता है। मतलब कि डिप्रेशन मतलब ऐसा डिप्रेशन नहीं, मतलब कि आप समझ रहे हो, मैंने कब का इसको ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे 3-4 दिन लग गए इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं बना ही नहीं पा रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, पूरा डिप्रेशन में चला गया था। तो चलिए इसकी शुरू से बात करते हैं, इसके फर्स्ट सीजन से ही बात कर लेते हैं। इसका फर्स्ट सीजन मतलब कि फर्स्ट एपिसोड इसका इतना भयंकर इन्होंने बनाया, मतलब कि फर्स्ट सीजन का 2013 में रिलीज हुआ था उसका फर्स्ट एपिसोड, और फर्स्ट एपिसोड में इतना बढ़िया, मतलब कि हाई पॉइंट पे एकदम शुरू करते हैं टाइटन का आना, और ये एकदम मतलब कि बैंगर शुरुआत करते हैं। मतलब कि आप जैसे इसको स्टार्ट करते हो आप उसमें खो ही जाते हो, और लिटरल पूरे एपिसोड एक बिंज वॉच ही कर दोगे मेरे हिसाब से। तो आप मतलब कि जो लोग नए हैं जिन्होंने अब तक अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा है और पहले ही वीडियो देख रहे थे, मैं इन लोगों को समझा देता हूँ कि अटैक ऑन टाइटन बेसिकली है क्या। अटैक ऑन टाइटन बेसिकली जो चार, मतलब कि इसकी पूरी स्टोरी मतलब कि घूमती रहती है 4 दीवारियों के बीच में। ये 4 दीवारी है, आप इस तरीके से इसका मैप देख सकते हो, ऐसा कुछ है। और इसके बड़ी बड़ी दीवारें, मतलब कि इतनी बड़ी दीवारें के मतलब कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत सारी बड़ी, मतलब कि ऑलमोस्ट इतनी बड़ी कि टाइटन जो होता है सबसे बड़ा टाइटन उसको भी मतलब कि सिर तक आती है, इतनी बड़ी ये दीवारें हैं। और लोगों का मानना है कि ये दीवार गॉड की तरफ से बनाई गई है, और ये लोगों को प्रोटेक्ट करता है। जो वॉल के बाहर की दुनिया है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, उसके बाहर कोई भी नहीं लेता है, लिटरली आपको एनिमे में ये बताया जाता है। और जो उसके अंदर है वॉल उसको प्रोटेक्ट करते हैं जो लोग बचे कुछ लोग हैं उसको। और टाइटन उसके अगर आप बाहर जाओगे तो टाइटन आपको खा जाएंगे जिंदा, लिटरली। टाइटन जो होते हैं आप बेसिकली आप बोलोगे टाइटन क्या है, टाइटन इस प्रकार से बिग ह्यूमन होते हैं जो कि सुपर नेचुरल एबिलिटी होती है उनमें, और वो ह्यूमन को खा जाते हैं, लिटरली जिंदा आपको खा जाते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड इसका हमें एरन येगर की तरफ से बताया जाता है। एरन येगर और उसके दोस्त मिकासा और आर्मन जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं, और फिर अचानक से तबाही, लिटरली फर्स्ट एपिसोड में तबाही मच जाती है पूरा। मतलब कि वॉल ब्रीच करके वॉल को तोड़ दिया जाता है टाइटन के द्वारा। सबसे बड़ा टाइटन जो कि ये है वो उसको तोड़ देता है, और लिटरली फुल तबाही हो जाती है। ये मतलब कि जो एरन है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, वॉल के अंदर भी अलग अलग वॉल्स है, 3 वॉल्स प्रकार है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट होता है जिसमें एरन रहता है उसमें अटैक हो जाता है, और लिटरली पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया जाए, ऑलमोस्ट सब लोग को मारने जिंदा खा देते हैं। और जो मतलब कि आर्मी होती है और यहाँ पे स्काउट्स होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और फर्स्ट एपिसोड में आपको एरन येगर की लिटरली जो मदर होती है उसको टाइटन उसके सामने जिंदा खा जाता है। उसके बाद वो ठान लेता है कि वो पूरे टाइटन को खत्म कर गया, लिटरली एक एक टाइटन को मारेगा, और वो लिटरली वही करता है फर्स्ट सीजन में। मतलब कि फर्स्ट सीजन में आप बोलोगे तो मुझे फर्स्ट सीजन इसका इतना बढ़िया बैंगर था। म्यूजिक की बात कर लो, स्टोरी की बात कर लो, एक एक ट्विस्ट, मतलब कि कोई ऐसा एनिमे नहीं कि नॉर्मल इसकी स्टोरी चलती है। इसकी स्टोरी आपको ऐसे कभी आपको ऐसे पॉइंट पे लाके खड़े कर देगी, पहले आपको लगेगा ये विलन है और ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन फिर अगले थोड़े ही एपिसोड के बाद आपको ऐसे पलट के लग देगी, आपको वहाँ जाके आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद स्टोरी में चले जाओगे, और आपको ऐसी चीज़ों पे सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि आप खुद पागल हो जाओगे। मतलब कि आप खुद इमोशनल होकर डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। एनिमे क्या करता है कि आपको नॉर्मल सा कोई कैरेक्टर है उसको डिसीजन ही नहीं देता, आपको स्टॉप कर देता है वहीं पे, आपको सोचने पे मजबूर कर देता है लिटरली। और आप भी अपनी ह्यूमैनिटी पे शक करने लगते हो कि क्या मैं भी ह्यूमन हूँ और या मैं भी टाइटन हूँ। मतलब कि इस लेवल का नेक्स्ट लेवल सीट है। फर्स्ट सीजन बैंगर, सेकंड सीजन मुझे ठीक ठाक लगा, इतना कुछ हाई लेवल नहीं जाता, फिर भी सेकंड सीजन मुझे बढ़िया लगा। और थर्ड सीजन मतलब पीक कर जाता है। थर्ड सीजन में बहुत ही बैंगर थर्ड सीजन बात करूँगा। और फोर्थ सीजन की बात करें, फोर्थ सीजन फर्स्ट हाफ मतलब कि लिटरली जहाँ से शुरुआत करते हैं एरन के ऊपर, मतलब कि जो टाइटन होते हैं वो अटैक करके उसके पूरे डिस्ट्रिक्ट को ऑलमोस्ट नाबूद कर दिया, खत्म कर देते हैं। वही फोर्थ सीजन में बदला लेने के लिए एरन येगर खुद करता है। वही जिन लोगों ने उनके घर पे अटैक किया था टाइटन बन के, वो लोगों को ही अब वो उसका उल्टा रीपे कर रहा है। लेकिन वो सिंगल नहीं, उसके भी डबल लेवल से, मतलब कि समझ रहे हो, अब तुमने मेरा घर डिस्ट्रॉय किया, अब मैं तुम्हारा करूँगा, ये बदले की भावना लेके। मतलब कि फोर्थ सीजन की स्टार्टिंग मुझे बैंगर लगी। मतलब कि
फर्स्ट 3 एपिसोड आपको लगेंगे 2 या 3 एपिसोड कि कोई अलग एलिमेंट चल रहा है, मतलब कि वो अलग टाइप की स्टोरी का। फिर एरन येगर की एंट्री होती है, भाई साहब मैं लिटरली पागल हो गया। क्या मार मैं मतलब कि एरन येगर बदले ह्यूमैनिटी मारो, सालों को मारो, सबको खत्म कर दो, आप ऐसा हो जाता है मतलब कि। लेकिन फिर एंड आते आते धीरे धीरे जिसका एंड आता है, फर्स्ट पार्ट उसका खत्म होता है सीजन 4 का, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट एरन येगर लिटरली पूरी दुनिया को खत्म करने पे आ जाता है। लिटरली वॉल के बाहर जो सारे लोग बचे हैं उन लोगों को सबको खत्म कर देता है। लिटरली वो 70 या 80% ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्शन पे लेके आ जाता है, मतलब कि पूरी 70 या 80% पॉपुलेशन को मार देता है और लिटरली 20% लोग बचते हैं। मतलब कि इतना लेवल भयंकर जो आपको लगेगा कि फर्स्ट सीजन में आपको जो एरन हीरो है वो आपको अंत में आकर विलन बन जाएगा, और ऐसा विलन कि आप उसको पसंद भी कर रहे हो, लेकिन अब वो जो कर रहा है वो आपको पता है कि इतना अच्छा नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए। क्योंकि पूरे 4th सीजन में बताऊंगा कि एरन येगर को बहुत कम स्क्रीन टाइम मिलेगा। हाँ वो जरूर है कि उन लोगों को एरन को दिखाएंगे तो फिर वो मास डिस्ट्रक्शन समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा और मतलब कि स्क्रीन टाइम देते एरन येगर को। एरन को 4th सीजन में तो बहुत ही बढ़िया होता, लेकिन भयंकर पीक एनिमेशन अगर मुझे डिस्क्राइब करना हो अटैक ऑन टाइटन को एक वर्ड में तो मैं कहूँगा गोट एनिमे, मतलब कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब कि समझ रहे हो जो बोलते हैं उसके बारे में ये लोग, मतलब ये जो फैंस थे वो बिल्कुल सही बोलते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एनिमे जो मैंने अब तक देखा है अपनी लाइफ में, जितने भी एनिमे देखेंगे उसमें मैं उसको सबसे टॉप पे रखूंगा। कमियां आपको दिख जाएंगी, मतलब कि फर्स्ट सीजन बहुत ही बढ़िया था, सेकंड सीजन और थर्ड सीजन में मुझे म्यूजिक, और 4th सीजन में म्यूजिक इतना अच्छा लगा नहीं, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी जब भाई फाइट में होते हैं और उसकी जो टीम बचती है वो गजब लेवल। और सीजन 2 या 3 में जो उसका जो सॉन्ग है, मतलब कौन सॉन्ग मैं भूल गया, ससागेओ नेक्स्ट लेवल, वन ऑफ दी माई फेवरेट, 3rd पोजीशन पे तो आएगा मेरे फेवरेट में। ये सॉन्ग बहुत ही बढ़िया है और आप उसमें खो जाते हो, और मतलब कि नेक्स्ट लेवल एनिमे आपको देखना ही चाहिए। आपने अब तक नहीं देखा है तो देखो, क्या कर रहे हो, क्या बच्चों वाले एनिमे देखते रहो के, समझ रहे हो। जाओ जाके देखो अटैक ऑन टाइटन। और मैं सजेस्ट करूंगा कि मतलब कि नॉर्मल हार्ट वाले ना देखे, थोड़ा कठिन हार्ट लेके जाना, तभी आपको मतलब कि सर्वाइव कर पाओगे। लिटरली इसने मुझे 2 बार रुलाया, और ऐसे टाइम पे मतलब कि यूजुअली मैं एनिमे देखते हुए इतना रोता नहीं हूँ। मतलब कि एक एनिमे था उसने मुझे रुलाया था, और उसके बाद ये एनिमे लिटरली इसने मुझे इस तरीके से नहीं रुलाया कि कोई मेन कैरेक्टर मर गया और ये इस तरीके से रो रहा है। मतलब कि ये आपको ह्यूमैनिटी के ऊपर क्वेश्चन करता है, और रियल लाइफ की मतलब कि मिरर की तरह आपको दिखाता है रियल लाइफ की। मतलब कि जो हमारी दुनिया है ये भी वही है, क्या है मतलब कि जब तक ह्यूमंस रहेंगे इस दुनिया में तब तक फाइट तो होगी, किसी भी लिए होगी, लेकिन होगी। जब तक ये 2 तलवारें होंगी तो उसकी फाइट होना तय है। यही है अटैक ऑन टाइटन। और उसकी जो एंडिंग होती है लास्ट एपिसोड, भले ही उसको खत्म कर देते हैं, मतलब कि फर्स्ट एपिसोड को जहाँ जिस ट्री से शुरू करते हैं उस ट्री पे लाते उसको एंड करते हैं, और उसके बाद जो एंड क्रेडिट दिखाते हैं और नेक्स्ट लेवल खत्म। मतलब कि जो एंडिंग की परफेक्ट एंडिंग बोलूँगा जो होती है, मतलब कि कुछ लोग बोल रहे हैं फिर भी कि ये नहीं एंडिंग होनी चाहिए, कुछ अलग एंडिंग होनी चाहिए। मतलब मेरे लिए ना परफेक्ट एंडिंग थी, कुछ मुझे दिक्कत लगी नहीं। उसके अलावा साइड कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, तो साइड कैरेक्टर में इसमें भी बहुत सारे साइड कैरेक्टर है, भले उसको इतनी इंपॉर्टेंट ना दिया हो, और लेकिन फिर भी आप उसके कनेक्ट हो जा रहे हो। मिकासा बोल लो, चाहे कैप्टन लिवाई बोल लो, मैं कैप्टन लिवाई का लिटरली कैप्टन लिवाई जो साइड कैरेक्टर में होते हैं उससे आप ज़्यादा प्यार करने लगते हो, वही ये है कैप्टन लिवाई। लेकिन कैप्टन लिवाई को कूल मूवमेंट ज़्यादा और देने चाहिए थे, मतलब कि उसको और ज़्यादा स्क्रीन टाइम देके और कूल बना सकते थे गोजो और काकाशी की तरह, समझ रहे हो। कैप्टन लिवाई बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड मुझे लगता है, मतलब कि उसका भी रोल हो सकता था अगर अटैक ऑन टाइटन वाले दिखाते, लेकिन मैं समझ रहा हूँ उनका ये मकसद होगा नहीं, मतलब कि कूल दिखाने का। लेकिन कैप्टन लिवाई नेक्स्ट लेवल। सेकंड कैरेक्टर मिकासा भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, मतलब कि वो जो एरन के पीछे, और समझ रहे हो उसकी कैरेक्टर आर्क उनको खत्म करते हैं। तो बस अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में मिकासा चाहिए तो लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।